कि उस सखी ने कहा अवश्य देखी है। पूछा गया किसको? देखन जोगू, जो देखने योग्य है उसे अवश्य देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि सही सही यदि देखा जाए तो देखने योग्य केवल भगवान है, संसार देखने योग्य नहीं है। सीताराम, संसार को देख करके दृष्टि में दोष पैदा होता है। दृष्टि दोष विषय, सांसारिक सौंदर्य को देखकर आंखें जल जाती हैं और भगवान के सौंदर्य को देखकर आंखें शीतल हो जाती हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, श्री रामचरितमानस कह रहा है, नारद जी ने संसार के सौंदर्य को देखा। विश्व मोहिनी के सौंदर्य को नारद जी ने देखा। लगे इधर उधर करने, मुझे पाना है, व्याकुलता बढ़ी, मिले कैसे? जप से ना, तप से ना, फिर मिलेगी कैसे ये? जब तप का चूल्हा कोई ये काला हे विधि मिले कवन विधि वाला। परेशान हो गए सांसारिक सौंदर्य को पाने के लिए और आंखें जल गई। आप कहेंगे कहाँ लिखा है आंखें जल गई थी? अच्छा ही बताओ, जुड़ा तो कौन चीज जो जरत रहा हुए तो जुड़ा हुआ। हाँ, यदि विश्व मोहिनी को देख करके नारद बाबा की आंखें नहीं जली होती तो भगवान के सौंदर्य को देख करके जुड़ाने शब्द नहीं लिखा जाता। महाराज वहां गोस्वामी जी कहते जैसे नारद जी ने भगवान प्रकट हो गए, नारद जी ने देखा। बहुत बढ़िया सूत्र दिए गोस्वामी जी, बोले प्रभु बिलोगो की मुनि नयन जुड़ा, प्रभु बिलोगो की मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु बिलोगो की मुनि नयन जुड़ाने, कोई काज ये ये हर जाने, कोई काज ये हर जाने। प्रभु विलोक की मुनि नयन जुड़ाने, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि विश्व मोहिनी को देख करके, सांसारिक सौंदर्य को देख करके नारद जैसे महान व्यक्तित्व की आंखें जब जल गई तो साधारण व्यक्तित्व की क्या बात करूं महाराज। नारद जी कोई साधारण थे क्या? नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, नारद विष्णु भक्त थे, नारद विष्णु भगत पूर्ण ज्ञानी और सत्यनारायण व्रत कथा ऐसे योगी, ऐसे विष्णु भक्त, ऐसे ज्ञानी मन है नारद जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे नारद जी की जब आंखें जल गए तो सांसारिक सौंदर्य को देखने का प्रयास करोगे तो जीवन जल के राख हो जाएगा। इसलिए देखना है तो भगवान के सौंदर्य को देखो, चाहे जब तक देखो, कितना भी देखो, जीवन भर देखते रहो, आंखें कभी तृप्त होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान का सौंदर्य तो ऐसा है कि जिनको देख कर